नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि कल दिनांक 5/2/2023 से समूचे प्रदेश में जो विकास यात्रा शुरू की गई थी वह रीवा जिले के मनगावा विधानसभा गंगेप से शुरू की गई थी। विकास यात्रा का जनपद पंचायत गंगेप के अध्यक्ष विकास तिवारी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया था, जिसके बाद विकास यात्रा लगभग फ्लॉप हो गई। इस बात से नाराज विधायक मनगावा द्वारा जनपद अध्यक्ष एवं अन्य सरपंच एवं शामिल लोगों के ऊपर मुकदमा लगा दिया गया, जिसको लेकर आज जनपद अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की उचित मांग की है। लोग जो उस समय आंदोलन में प्रमुखता से आगे चेहरे होते हैं, कुछ लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, साथी सहयोगी, साथी सिपाही, कैप्टन, सारे लोग थे। तो 200 लोगों के ऊपर मुकदमे लगाने का प्रयास किया गया है। कुछ लोगों को पुलिस चिन्हित कर रही है, कुछ लोग जिनको चेहरे पहचानते थे या तहसीलदार बाई फेस जानती थी, उनके नाम उन्होंने दे दिए तो उनके ऊपर नामजद हो गए। बाकी लोगों के नामजद करने का प्रयास चल रहा है। तो इसका ज़रूरत पड़ने पे हम लोग बिल्कुल ये आगाह कर रहे हैं, अगर कल तक हमारी प्रशासन इस विषय पे कोई कार्रवाई और हम लोग को एक निश्चित आश्वासन नहीं देते तो निश्चित रूप से हम लोग जेल भरो आंदोलन एवं कमिश्नरी का घेराव करेंगे और पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को चलाएंगे। आप अपना नाम पद बता दीजिए। मेरा नाम विकास तिवारी है और मैं अध्यक्ष जनपद पंचायत गंगेव हूँ। और हमारे साथ ये आप मृगेंद्र नाथ त्रिपाठी जी जनपद सदस्य हैं, मृगेंद्र सिंह जी हैं, रामनिवास जी हैं, केपी सिंह जी हैं, योगेंद्र दुबे जी हैं, ये सारे जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच साथी हैं। कोई संगठन भी है? हमारे प्रदेश में एक हम लोगों ने अभी जनाधिकार पंचायत राज संगठन का गठन किया है। उसी के माध्यम से हम लोग पंचायत राज की गतिविधियों को एवं सरपंच संघ जो है उसके माध्यम से हम लोग सरपंच और अपनी जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारी मुख्य मांगे ये थी कि जो NMS ऐप है उसको बंद किया जाए और जो आधार आधारित मनरेगा का पेमेंट हो रहा है वो बंद किया जाए और जहाँ पे सचिव नहीं है वहाँ पे सचिवों की नियुक्ति की जाए। बहुत सारे सरपंच ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक सचिव ही नहीं है, वहाँ का भी खाता ही संचालित नहीं हुआ। और हमने अपनी मांग रखी, अगर हमको फर्जी मुकदमा दायर करा के हमको डराया जाता है, हमको धमकाया जाता है तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जेल जाना पड़े जेल जाएंगे और जहां तक आवाज़ बुलंद करने के लिए बैठना पड़ेगा धरने में बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे। जनता ने हमको चुना है तो जनता के हित के लिए हमको चाहे जो भी करना पड़े हम करेंगे। और एक चीज़ मैं बता देता हूं कि अगर सरपंचों के साथ छेड़छाड़ हुई तो मधुमक्खी में जैसे छत्ते में हाथ डाले जैसी कंडीशन होगी, कोई फिर बचेगा नहीं। हम लोग बहुत मजबूत तो नहीं हैं लेकिन मधुमक्खी जैसे। छेड़खानी कौन कर रहा है? छेड़खानी कर रही है जो सरकार है, जो सत्ता में। हमारी मांग सत्ता से, आदमी विपक्ष से तो मांग कर नहीं सकता। हम किसी पार्टी से तो है नहीं, हम भाजपा के नहीं, हम कांग्रेस के नहीं हैं। अब अगर मान लीजिए कि कांग्रेस वाले गंगा नहाने जाते हैं, हम भी गंगा नहाने चले गए, उनका उद्देश्य और हमारा उद्देश्य समान हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कांग्रेसी हैं। अगर हमारे विचार एक मिलते हैं किसी अच्छे काम को करने के लिए तो उसमें भाजपा कांग्रेस को क्या दिक्कत है? हम भाजपाई भी हैं, कांग्रेसी भी हैं, निर्दलीय भी हैं। हम जनप्रतिनिधि तो दोनों ही हैं, दोनों ही जनता के लिए काम कर रहे हैं, फिर क्या बीच में आप लोग के तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या कारण है? रोज़ सरकार नए नए आदेश जारी करती है, नए नए फरमान जारी करती है तो हम लोग उसको समझ ही नहीं पाते, काम ही और हो जाता है उसको समझते समझते। मैं जनपद सदस्य मृगेंद्र नाथ त्रिपाठी, वार्ड क्रमांक 25। ठीक, हम लोगों को CA साहब ने लेटर जारी किया कि आप आइए विकास यात्रा, रोजगार सहायकों से सूचना हो और बोला गया कि आप टाइम से आ जाए। ठीक, बुलाने में हम लोग अब बुलाने के बाद वहाँ बैठने की भी व्यवस्था थी, बैठ और जो अपनी बात थी, अपने जनता जनार्दन की जो बात थी, क्षेत्र की जो समस्या थी और जो विकास के संबंध में चर्चा थी कि रोडें नहीं, ट्रांसफार्मर का मामला, सचिव सेक्रेटरी नहीं पंचायत में और कार्यक्रम, हर एक तरह की कई समस्या है ना। CO जो है तो अब हमेशा छुट्टी में रहते हैं। CO तो वहाँ की बिल्कुल ऐसा है कि 15 दिन में एक दिन जाए तो जाए, नहीं तो नहीं जाए। तो जनता तो हमारे पास, हम लोगों के पास आती है, चुने हुए हम लोग प्रतिनिधि। तो CO साहब से बुलाए थे, हम लोग बुलाने में गए। अब बुलाने में अगर बोले हम अपनी बात रखे हैं, अगर ना रखना होता तो लिख देते एक पॉइंट कि आप ना बोलोगे तो आप मुकदमा लगा देंगे। तो बोलने में अगर मुकदमा लगाया जाता है
अब बुलाने में हम लोगों को पता नहीं कि हम सब जन को बुलाएंगे सीओ साहब और वहाँ फिर मुकदमा लगा देंगे, तो घोर अन्याय है। इस संबंध में हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में ये जन आंदोलन चलाएंगे और धरना के माध्यम से आवाज़ को, पंचायती राज की आवाज़ को कुचलने का जो प्रयास किया जा रहा है वो नहीं होगा। जनता की आवाज़ दबने वाली नहीं है, ये तय है।